आप सभी लोगों में कोई जॉब सीकर रहेगा या कोई स्टूडेंट रहेगा जिसको आने वाले कुछ डेज में जॉब करना है, तो किसी भी जॉब आप जब ढूंढोगे, भले वो वॉक इन ड्राइव रहा या कैंपस इंटरव्यू रहा, तो उसमें दो स्टेज प्राइमरी कॉमन रहती है किसी भी इंटरव्यू सिलेक्ट होने के लिए। सबसे पहले रहता है ग्रुप डिस्कशन राउंड और उसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू। तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में जो 10 टेक्निक्स मैंने बताई है, तो उसका वीडियो अपने चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में आपको कैसे जीडी क्रैक करना है, आप कैसे जीडी क्रैक करवाओगे, तो उसकी 10 टेक्निक्स मैंने चैनल पे बताई है। तो उसका वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ग्रुप डिस्कशन क्रैक करने के बाद आपका जो राउंड होता है वो रहता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू क्रैक करने की 10 टेक्निक्स मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज का वीडियो रहने वाला है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वेलकम बैक टू पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल, दिस इज प्रदीप कास्कर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले टेक्निक है किसी भी पर्सनल इंटरव्यू को क्रैक करने की, रिसर्च द कंपनी। आप जिस किसी भी कंपनी में जा रहे होंगे तो उसको पहले रिसर्च कीजिए, वो कंपनी क्या काम करती है, उसके क्लाइंट्स कौन से हैं। मैं अभी अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं लगभग 8-10 दिन पहले एक आईटी कंसल्टिंग फर्म में इंटरव्यू देने के लिए गया था, वॉक इन ड्राइव था वो। उसमें मैं जीडी में सिलेक्ट हो गया, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू में आ गया। तो जब वो कंपनी के बारे में पूछ रहे थे जो इंटरव्यूअर थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको, मैं मतलब मास्टर्स ऑफ ईआरपी नाम की जो कंपनी है, एक आईटी कंसल्टिंग फर्म है, तो वहाँ पे मैं गया था। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस वो उस कंपनी के क्लाइंट्स थे। तो जब मैं इंटरव्यू में गया था तो जस्ट मुझे पूछा गया कि आप मास्टर्स ऑफ ईआरपी के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने बताया कि मास्टर्स ऑफ ईआरपी जो आपकी कंपनी है, तो वह मुझसे अच्छा फ्रेंडली हूँ क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो आपकी कंपनी का क्लाइंट है। तो ऐसा मैंने पहले रिसर्च करके रखी थी कि हमारा जो कॉलेज है तो वो मास्टर्स ऑफ ईआरपी कंपनी का क्लाइंट है। तो ऐसा मैंने वहाँ पे बताया उनको, तो उसके वजह से वो अच्छा इंप्रेस हो गए कि भाई हमारे क्लाइंट के जो कॉलेज का जो बंदा है, स्टूडेंट है, तो वो यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आ गया है। तो ऐसा पहले आप रिसर्च करके देखिए और उसका अपने साथ कुछ तो भी कनेक्शन बनाइए। जिस कंपनी में आप जा रहे होंगे उस कंपनी की रिसर्च कीजिए कि उसका मार्केट कैप कितना है, कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, उसके क्लाइंट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से हैं, और उसको अपने साथ रिलेट कीजिए, जिसकी वजह से आपके पीआई में, पर्सनल इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादातर बढ़ जाएंगे। द सेकंड वन इज नो योर रिज्यूमे। बहुत से लोग क्या करते हैं, रिज्यूमे मतलब 6 महीने पहले का, 1 साल पहले का रिज्यूमे, अगर आपको कल जाना होगा तो वो उस पर लेके जाते हैं किसी भी जॉब इंटरव्यू में। मैं आपको एक अच्छी टेक्निक बताऊंगा। किसी भी पर्सनल इंटरव्यू में, भले वो वॉक इन रहा या वो कैंपस इंटरव्यू रहा, अगर आप वहाँ पे जा रहे होंगे तो हर कंपनी का आप अलग अलग रिज्यूमे बनाइए। जो मतलब वो ट्रेडिशनल आपका जो रिज्यूमे पड़ा है 1 साल पहले का, उसको आप लेके जा रहे हो हर एक इंटरव्यू में, तो ऐसा मत कीजिए। अपडेट कीजिए हर एक कंपनी के हिसाब से। अगर आप सपोज आप मार्केटिंग के रोल के लिए जा रहे होंगे तो अपने रिज्यूमे में मार्केटिंग के आपके कुछ ऐसे अचीवमेंट्स होंगे या आपके कुछ कोर्सेस होंगे, तो उसको ज़्यादातर हाईलाइट कीजिए। आप उसमें फाइनेंस का मत घुसाइए अपना। आप अगर फाइनेंस के जॉब के लिए जा रहे होंगे तो उसमें मार्केटिंग मत घुसाइए, उसमें फाइनेंस, आपकी फाइनेंशियल स्किल्स को ज़्यादा उसमें ऐड कीजिए। अगर आप एचआर डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे, एचआर रोल के लिए, तो उसमें आप मार्केटिंग और फाइनेंस का मत घुसाइए। उसमें आप एचआर की क्वालिटीज ज़्यादातर हाईलाइट कीजिए कि आपने कितने इवेंट मैनेज किए या आपकी कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, तो उसके बारे में आप ज़्यादातर मेंशन कीजिए। ऐसा तो अलग अलग जॉब रोल के लिए अलग अलग रिज्यूमे आप बनाइए और उसमें आपने क्या लिखा है तो आपको पूरा पता रहना चाहिए। क्योंकि मैं जब इंटरव्यू के लिए गया था तो ज़्यादातर मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ थी जो मैंने रिज्यूमे में मेंशन की थी, तो उसके बारे में ही मुझे ज़्यादातर पूछा गया। मतलब यूट्यूब के बारे में, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, तो ऐसा मतलब जो भी मैंने बहुत सा मेंशन किया था तो उसके बारे में ही मुझे पूछा गया। और रिज्यूमे बनाने के लिए बहुत सी एआई टेक्निक्स की ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, अपने आईफोन के भी iOS पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टेंटली रिज्यूमे बना सकते हो। इसलिए आपको मतलब हर एक इंटरव्यू का अलग अलग रिज्यूमे बनाना ईजी जाएगा। द थर्ड वन इज अंडरस्टैंड द जॉब रोल। अगर आप किसी भी पर्सनल इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ का जॉब रोल क्या है, तो आपको सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा। आप वहाँ पे सपोज सेल्स के लिए जॉब के लिए जा रहे होंगे और उन्होंने बोला मार्केटिंग, तो आपको मतलब उसके डिटेल में आपको पता रहना चाहिए। सेल एंड मार्केटिंग आर डिफरेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स टू मच डिफरेंट, सेल्स इज जस्ट द 20% ऑफ मार्केटिंग। तो आपको ये सब बातें पता रहनी चाहिए आप किसी भी जॉब रोल के लिए जा रहे होंगे तो जॉब रोल सबसे पहले आप स्टडी कीजिए। द फोर्थ वन इज प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चंस। किसी भी पर्सनल इंटरव्यू में आप जाओगे तो कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे कॉमन रहते हैं जिसको आप FAQ बोल सकते हो कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, एक्सप्लेन योर करियर गोल्स। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो कॉमन रहेंगे, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। मतलब अच्छे स्टाइल में आप बता सकते हो कि एक स्टोरी बना के वहाँ पे कि आई वांट टू टेल यू स्टोरी ऑफ अ बॉय। एक ऐसा बंदा था, वो बचपन से ऐसा ऐसा था,
फिर उसने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा किया, उसके लाइफ में ऐसे ड्रॉबैक्स भी आए पर वो वहाँ से खड़ा उतरा, उसने फिर अच्छे अचीवमेंट्स की। तो ऐसे स्टाइल में आप स्टोरी के स्टाइल में आप बता सकते हो, या बहुत सी स्टाइल्स आप यूट्यूब किया आपने तो आपको पता ही चल जाएंगी। तो कुछ अपना अच्छा स्टाइल बना के आप जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, तो उसको आप अच्छे से जवाब दे पाओगे। फिफ्थ वन इज प्रैक्टिस केस स्टडीज। आपको ज़्यादातर केस स्टडी सॉल्व करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा किसी भी इंटरव्यू में। आपको कोई भी सिचुएशन दी रहेंगी कि सपोज किसी भी बिजनेस में ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप क्या करोगे, उसको कैसे रिसॉल्व करेंगे, तो उसको आपको क्रैक करने के लिए केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो आप केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, उसकी वजह से आपको किसी भी इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपको कोई भी सिचुएशन दी गई तो उसको कैसे रिसॉल्व करें इसकी। द सिक्स्थ वन इज आस्क द थॉटफुल क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर। आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में जाओ तो उस कंपनी के जो इंटरव्यूअर हैं तो आप भी उनको कुछ क्वेश्चंस करो कंपनी के बारे में। जब इंटरव्यू में गया था मुझे बात पता नहीं थी कि क्वेश्चंस रेज करना है वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे खुद पूछा था कि आपको क्या क्वेश्चंस है कंपनी के बारे में, तो आप वो पूछ सकते हो बेझिझक। तब मैंने वहाँ पे जाके पूछा। तो आप ऐसा मत करो, सामने वाले के पूछने का वेट मत करो, आप खुद ही एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको डिस्कस करने को ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ पे आपके इंटरव्यू में, तो आप वहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ क्वेश्चन रेज करो। उसके बाद इंटरव्यू को ऐसा लगेगा कि एक बहुत ही इंथुजियाज्म उसमें है उस बंदे में, और वो कंपनी में बहुत ही इंटरेस्टेड है अपने, तो ऐसा उस इंटरव्यूअर को लगेगा, और वो एक कंपेटेबिलिटी वहाँ पे एक शो करेगा किसी भी इंटरव्यू में उस कंपनी के बारे में। तो एक अच्छा यहाँ पे एक टेक्निक है। सेवंथ वन इज बॉडी लैंग्वेज। एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना किसी भी इंटरव्यू में। तो आप सबसे पहले एंटर करते हो तब की आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस, आप बैठते कैसे हो, आप स्ट्रेट बैठना पड़ेगा आपको। आप ज़्यादा आगे झुको भी मत, आगे पीछे भी ऐसा लेटो भी मत, आप स्ट्रेट बैठो वहाँ पे। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे शो करती है, आपके मन में क्या शुरू है वो सबसे पहले आपके बॉडी लैंग्वेज से ही इंटरव्यूअर को पता चलेगा। तो आपको आपकी अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताने जाए तो बहुत कुछ है, उसका एक अलग सा वीडियो भी अपना बन जाएगा। तो आप सबसे पहले इतना ही ध्यान रखो कि आपको अच्छी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करनी है किसी भी इंटरव्यू में। जो अपना 8वां अभी जो टेक्निक है वो है स्टे हेल्दी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब इंटरव्यू के लिए गया था तो मैं कफ से सफ़र कर रहा था, मुझे बहुत खांसी थी। तो मैं जब भी बात करता था तो मुझे खांसी थी। तो मैं ग्रुप डिस्कशन में भी गया, पर्सनल इंटरव्यू में भी गया, तो मुझे एक ऐसा मन में एक डर रहा था कि अगर मैंने बात की तो मुझे खांसी आ जाएगी। तो मैं मेरा जो टोन है तो उससे मैं अपनी आवाज़ दबा के बात कर रहा था कि मुझे खांसी ना आए बात करते हुए। तो आपको सबसे पहले आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी हेल्थ इशू से नहीं डील कर रहे होंगे। किसी भी हेल्थ इशू से अगर आप डील कर रहे हो तो उसको दवा लेके या डॉक्टर के पास जाके आप सबसे पहले इंटरव्यू के पहले ही उसको ठीक कर लो, उसके बाद आप इंटरव्यू को जाओ। क्योंकि मेरा जो एक वॉइस क्वालिटी है, मेरा जो एक बात करने का तरीका है, तो मैं उस तरीके से इंटरव्यू में बात नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे खांसी थी। क्योंकि मुझे एक ऐसा डर लगा था कि अगर मैं अपने नॉर्मल वॉइस में अगर बात करने जाऊँ तो मुझे खांसी आ जाएगी और फिर मेरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा था वहाँ पे, तो इसलिए मैं अपना आवाज़ दबा के वहाँ पे बात कर रहा था। तो एक अच्छा इंप्रेशन उससे नहीं पड़ता। इसलिए कोई भी आप हेल्थ इशू से डील कर रहे होंगे तो उसको पीआई के पहले आप ठीक कर लीजिए। 9 टेक्निक टू क्रैक द पर्सनल इंटरव्यू इज हैंडल योर ड्रॉबैक प्रोफेशनली। अदरवाइज इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हैंडल योर वीकनेस प्रोफेशनली। हर एक बंदे में वीकनेस रहती है। अगर आपको पूछा गया ऐसा है कि आपके बारे में आपकी कुछ वीकनेस बताइए, तो सपोज मैं अपना बताता हूँ कि मुझे लेट जाने की बहुत आदत है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कॉलेज में भी जाता हूँ या किसी भी प्लेस पे जाता हूँ तो मैं लेट होता हूँ, तो ये मेरी वीकनेस है। तो आप इसको कैसे बताओगे अच्छे तरीके से, प्रोफेशनली, जो आपकी वीकनेस ना लगे, एक अच्छी क्वालिटी लगे। तो मैं वहाँ पे बताऊँगा इंटरव्यू में कि सर आई हैव वन वीकनेस, कि मैं कभी भी कहाँ पे जाता हूँ तो मुझे मेरा एक बेसिक एटिकेट्स अच्छा रखना बहुत ही पसंद है। मैं खुद कॉन्फिडेंट फील करता हूँ जब मेरे अच्छे ड्रेसिंग सेंस रहा, अच्छी मेरी तैयारी रही, पर इस चक्कर में मैं बहुत जगह पे लेट हो जाता हूँ। तो ऐसा वहाँ पे बोल सकते हो कि आपकी वीकनेस वहाँ पे उसको ड्रॉबैक ना लगे, एक अच्छी क्वालिटी लगे। मेरे केस में क्या लग रहा है कि वो एक वीकनेस नहीं लग रही मेरा लेट जाना, मेरे एक अच्छा एटिकेट्स मेंटेन करना, तो एक वहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी सामने वालों को दिख रही है। तो इसलिए आप ऐसे स्टाइल में वहाँ पे आपकी वीकनेस जो है वो प्रोफेशनली बताइए। किसी भी पर्सनल इंटरव्यू को क्रैक करने की एक लास्ट टेक्निक मैं आपको बता दूं अभी, कि कोई भी इंटरव्यू देके आप अगर आए तो उसके एचआर को आप इंटरव्यू होने के बाद ईमेल कीजिए कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरव्यू, और आपने जो कुछ भी वहाँ पे परफॉर्म किया तो उसकी अपॉर्चुनिटी आपके कंपनी ने मुझे दी। ऐसा एक उसको थैंक यू मैसेज उनको भेजिए, एक ईमेल कीजिए, या आप डायरेक्टली बात कर पाओगे उनको तो आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। तो उनको बोलिए कि आपने मुझे खुद को प्रेजेंट करने का चांस दिया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, तो उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ
तो ऐसा एक उनको रिकॉग्निशन ईमेल भेजिए या उनको एक मैसेज कीजिए। भले वो आपको सिलेक्ट करे ना करे, पर ये आपका एक अच्छा जेस्चर वहाँ पे प्रेजेंट करेगा, उनको एक अच्छा जेस्चर लगेगा आपका अगर आपने उनको ऐसा एक ईमेल किया या उनको थैंकफुल मैसेज भेजा दो। अगर आप भले कौन सा भी कंपनी का पर्सनल इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो कोई भी पर्सनल इंटरव्यू का मतलब ये नहीं रहता कि आप अपना क्वालिफिकेशन के बारे में ज़्यादा बताइए या अपना वहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है वो शोकेस करें। क्वालिफिकेशन डजंट मैटर इन एनी पर्सनल इंटरव्यू। मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया था, मुझे एकेडमिक्स और क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं। सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में ही पूछा गया। तो उसमें क्या ज़्यादा आपको बताना पड़ता है कि आप उस जॉब रोल के लिए कैसे फिट हो, तो आपको ज़्यादा बताना है, ना कि आपके एकेडमिक्स के या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप उस कंपनी के जॉब रोल के लिए, उस कंपनी के लिए कैसे अच्छे फिट बैठने वाले हो, तो वो आपको वहाँ पे शोकेस करना है। तो पर्सनल इंटरव्यू इज ऑल अबाउट दिस थिंग। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट 10 टेक्निक्स टू क्रैक द पर्सनल इंटरव्यू। पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स अ लॉट वीडियो एंड तक देखने के लिए। वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।